बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपसे मुखातिब हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ना है। आज ये छोटा सा टॉपिक बज़ाहिरन ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको समझने बैठे हैं तो आपको इसकी रूह में जाने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, और वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फ़िलहाल इस टॉपिक को देखें, और इस टॉपिक का नाम जो है वो ये है मेजरमेंट ऑफ ई ओवर एम वैल्यू, यानी ओवरऑल चार्ज और मास का हासिल तकसीम किसके लिए? एक इलेक्ट्रॉन के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसने कैलकुलेट किया और कैसे कैलकुलेट किया, ये सारा कुछ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जे थॉमसन। इन 1897 उसने एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया, डिवाइस मतलब बनाया, टू मेजर द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू के लिए देखने के लिए। अब ये जो ऑपरेटर्स है ये आपको डायग्राम में भी बनाया गया है। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी खास तरतीब देखें। ये है डिस्चार्ज ट्यूब ही है, लेकिन उसकी शक्ल देखें कैसी बनाई हुई है, और उसी शक्ल के मुताबिक उसने जो है वो यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस की। फिर इन कैथोड रेज जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है, उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजार कर इन दोनों की असर को, इन दोनों के असर को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, उनके असरात को देखा, और उन असरात की मदद से उसने क्या कैलकुलेट किया? चार्ज टू मास रेशो को। ठीक है, कहता है कि जब ये मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने अलहदा से बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। जी बच्चों, मैंने ये सिंपल सी डायग्राम बनाने की कोशिश की है, और अगर आप गौर करें तो ये आपके पास एक पहला जो पोर्शन है जिसमें कैथोड और एनोड लगे हुए हैं, और इनमें कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम पैदा होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, अगर देखें तो जब आप इसको डिस्चार्ज ट्यूब में से गुजारें, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे तो ये डायरेक्ट किस पे जाके टकराएगी? P1 पे जाके टकराएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये किस पे जाके टकराएगी? P3 पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ऊपर को रखा है, ये एनोड है, ये आपका कैथोड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न होते हुए जहाँ पे निशान डालेगा, ये है P3। यहाँ पे ये P1 और P3 हासिल करने के लिए हमें जो यहाँ पे स्क्रीन लगानी पड़ती है, इसे हम फ्लोरिसेंट स्क्रीन कहते हैं। जो ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टकराते हैं चमक पैदा होती है, निशान डल जाता है, इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टकराया है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सिर्फ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इसका फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। आपने पढ़ा हुआ ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन पर है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से ज़ाहिर करते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है एफ ओवर ई, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, यहाँ पर मैं उस फोर्स को कंसिडर करूंगा एफ, और ई जो स्मॉल ई जो है, या जो चार्ज था जो फोर्स के साथ डिवाइड हो रहा था, उधर ई के साथ क्या हो गया है? मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का फॉर्मूला है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर कौन सी फोर्स पैदा होगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखें, ये सेम इसी तरह। अब मैंने कोई, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ मैंने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया है कि पेपर के ऊपर की जानब एक नॉर्थ पोल है और नीचे की जानब क्या रखा है? साउथ पोल रखा है। या नीचे की जानब पेपर के पिछली जानब जो है वो मैं साउथ पोल नॉर्थ पोल रखूंगा, और इधर अपनी जानब जो है वो क्या रखूंगा? साउथ पोल रखूंगा। तो इसका मतलब है मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है, जहां से मर्जी कर दी। आपकी बुक में जो बताया गया है वो है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बताया गया है। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी बुक से दिखा भी देता हूँ कैसे। देखें, जब होता क्या है कि जब ये चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करते हुए किस पे जाके टकराता है? पॉइंट P2 पे टकराता है, पॉइंट P2 पे। ठीक है, पॉइंट P2 पे टकराता है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि अब हुआ क्या है बेसिकली, इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस चार्ज को गोल घुमाना है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, जब सर्कुलर पाथ में घुमाना है तो इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। नंबर वन, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, इसका फॉर्मूला आप सेकेंड ईयर की बुक में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फिजिक्स में लास्ट में है। जब किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उस पर फोर्स कैसे लगती है और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, वहां पे आप पढ़ेंगे क्यू वी बी। क्यू का मतलब चार्ज, वी का मतलब वेलोसिटी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो यहां पर क्यू को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज ई से रिप्लेस करेंगे। और वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर कर लूं, फिर आपको और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें, तो ये आपके पास गौर करें, ये देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की एक फोर्स है, ठीक है, जो EVB, मैंने अभी आपको बताया ना QVB, आप सेकेंड ईयर में फिजिक्स की बुक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स को दार करेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, Fc=mv²/r। ठीक है, अब मैंने इन तीन फोर्सेस को कंसिडर करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। इन तीनों को कंसिडर करके मैंने E/m कैलकुलेट करनी है। इनकी जो कैलकुलेशन है वो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट वैसे समझाने की खातिर ये बताऊंगा आपको। और वो इंशाल्लाह कब होगा, देखें, ये तीनों फोर्सेस कब बैक वक्त अमल करेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा जो है वो अप्लाई करेंगे। उसको देखने के लिए ये देखें, ये मैंने क्या किया यहाँ पे इस डायग्राम में, देखें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इकट्ठा अप्लाई कर दिया। देखें, सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया अकेला किया तो उसने पॉइंट P3 पे टकराना था, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो उसने पॉइंट P2 पे टकराना था। लेकिन अब दोनों को हमने इस तरीके से एडजस्ट इकट्ठा अप्लाई किया, दोनों ने P2 और P3 के असर को कैंसिल कर दिया और ये दोबारा किस पे जाके टकराएगी, P1 पे। ठीक है, इनिशियल पोजीशन पे। तो अगर आप गौर करें तो यहां से चार्ज टू मास रेशो कैसे मालूम करेंगे, देखें मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स किसके बराबर है, सेंटीमीटर फोर्स। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को क्या घुमाती है, सर्कुलर पाथ में घुमाती है। जब वो सर्कुलर पाथ में घुमाती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स EVB=mv²/r के इक्वल होगी। और यहां पर आपने क्या मालूम करना है, E/m, यानी m को इधर लाके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड, VB को इधर ले जाके मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये V²/r तो वैसे का वैसा लिख दिया, VB को डिवाइड किया, V इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी V/RB। अब चार्ज टू मास रेशो मालूम करने का आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि E/m कैसे आप मालूम कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे V/RB, V का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R का मतलब है कि जिस गोल रास्ते में वो घूमता है उसका रेडियस क्या है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ मशीनों के साथ। और B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। लेकिन वेलोसिटी मालूम करने के लिए एक बहुत सिंपल सा काम है, वो भी आपको देखो यहाँ पे आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को भी कंसिडर किया है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को कंसिडर नहीं किया। उसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के इक्वल होगी तो वो पॉइंट P1 पे टकराएगा ना P2 पे टकराएगा, ना P3 पे टकराएगा, दोबारा से P1 पे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स इक्वल होंगी तो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कैपिटल ई से मुराद, और स्मॉल ई से मुराद चार्ज है। तो ई और ई आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां पर वी का जो फॉर्मूला आएगा, बी को इधर लाके डिवाइड कर दें। अब वी की जो यहां पे वैल्यू आएगी, देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने अपनी मर्जी से लगानी है, बी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने अपनी मर्जी से लगानी है, ये हमें चीजें मालूम होंगी। अब ये सारी चीजों को यहाँ पे इस E/m के वैल्यू में पुट करेंगे तो आपके पास जो चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी, अब ये वाली कैलकुलेशन सारी की सारी आपकी बुक में नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। ठीक है, तो चार्ज टू मास रेशो की जो वैल्यू आपकी बुक में लिखी हुई है, अब उस बुक को मैं शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आपको इसकी सारी चीजें बताता हूं। ये देखें, ये आपके पास आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं स्क्रीन को, और जो वैल्यू आई है वो बेटा भला कितनी आई है,
देखें, इन दिस वे बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टू फील्ड, देखो ना, कंपेयरिंग किया, बराबर करके उनकी फार्मूलाज कैलकुलेट किया, फार्मूलाज कैलकुलेट करने के बाद जो ई ओवर एम की जो वैल्यू आई है वो भला कितनी आई है, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज की यूनिट है और पर किलोग्राम मैस की यूनिट है। इट मीन के 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास मौजूद हो तो उनके ऊपर कितने कूलम चार्ज होगा, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैंने कैलकुलेशन बताई है वो आपकी बुक में बिल्कुल नहीं लिखी हुई है, आपने उनको करना भी नहीं है, जस्ट वो समझने की हद तक आपने ध्यान में रखना है कि हम लोग इनको कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा रीड आउट कर लें ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये मैं आपको कर देता हूं। देखें, इन 1897 जे थॉमसन डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट, उसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया टू मेजर द ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब के जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब कैथोड रेज आर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं। व्हेन बोथ फील्ड्स आर ऑफ, जब दोनों ऑफ हैं, देन जो मैंने पहली डायग्राम आपको बना के शो की हुई थी, देखें ये वाली किधर गई ऊपर, ये वाली, इसमें मैंने कोई ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये किस पे जाके टकराएगा, पॉइंट P1 पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन P1 ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब इसी तरह नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द डायग्राम। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक पेपर के ऊपर की जानिब है और एक पेपर के नीचे की जानिब है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द प्लेन ऑफ पेपर आपने अप्लाई की हुई है, जैसे ये सीधी सीधी अप्लाई की हुई है। When only magnetic field is applied, then cathode rays are deflected in circular path, वो गोल रास्ते में घूमती हैं, and falls on point P3। ठीक है, सिर्फ किस पे टकराती हैं, पॉइंट P3 पे टकराती हैं। मैंने शायद वहां पे P2 लिख दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैंने वहां पे पॉइंट P2 को शो किया हुआ है, आपकी बुक वाले ने पॉइंट P3 को शो किया हुआ है। आप इसको जिस तरह मर्जी तरतीब से शो कर सकते हैं। व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, कैथोड रेज प्रोड्यूस अ स्पॉट ऑन पॉइंट P2। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर, देखो इनके लिए मैंने डायग्राम अलग-अलग बना के आपको दिखाई थी। अब देखो यहां पे देखें, यहां पे ये जो पॉइंट P3 मैंने शो किया हुआ, ये पॉइंट P2 था, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पॉइंट P3 और सिर्फ जब मैग्नेटिक फील्ड होगी तो पॉइंट P2। बस सिर्फ फर्क ये है कि आपकी बुक वाले ने इसको P2 कहा हुआ है और उसको P3 कहा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कैसे करना है। नेक्स्ट आगे क्या है, when only electric field is applied, वो तो आपको पता है कि the cathode rays produce a spot on P2, both electric and magnetic field and then applied simultaneously, जब आप इन्हें इकट्ठा अप्लाई करते हैं, the strength of a strength is adjusted in such a way, इन दोनों की ताकतें, E इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि कैथोड रेज दोबारा किस पे टकराएं, P2 पे, यानी दोनों एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दें, जैसे कंबाइन अप्लाई किया हुआ था। ये मैंने आपको बना के कोशिश की है, देखें यहां पे। अब मैंने दोनों इकट्ठी अप्लाई की, इसके P2 वाला असर भी कैंसिल हो गया, P3 वाला असर भी कैंसिल हो गया, और ये दोबारा किस पे टकरा रही हैं, P1 पे, जब ये दोनों अप्लाई की, और इस तरीके से हमने एडजस्ट किया कि दोनों ने एक दूसरे के असर को कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इन दिस वे कंपेयरिंग, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है कंपेयरिंग की, जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने जस्ट समझाने के लिए की है। इन दोनों फील्ड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करके, इनकी जो फोर्सेज हैं उनको कंपेयर करके, उनका मुवाजना करके हम ई ओवर एम की वैल्यू ये निकालते हैं, और ये निकलती है, इसके मुताबिक पता चलता है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज है, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज है। तो नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में ई ओवर एम तो आ गई, अब चार्ज मालूम कर लेंगे, उसके लिए मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड है। ये देखें, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड की मदद से।
अब वो कैसे मालूम करेंगे? चार्ज मालूम हो जाएगा तो ई ओवर एम की वैल्यू आपको पता है, तो वहां से आप उसका मैस भी मालूम कर सकते हैं। ई ओवर एम वैल्यू को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप मैस मालूम कर लेंगे। तो कल हम लोग चार्ज और मैस को मालूम करने का मेथड सीखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई इशू हो, आज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाया, आप लोग इसे देख लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे।